दोस्तों आज पेश है जम्बू और काला सूरज। 19 जून की तपती दोपहर। ओह भला भला की गर्मी पड़ रही है। सड़ी धूप से बचने के लिए जल्दी से घर पहुंचूं। अचानक आकाश में कुछ होने लगा। देखते ही देखते चारों ओर को अंधेरा छा गया। यह क्या हुआ? एकाएक इतना अंधेरा अंधेरा कैसे हो गया? रात हो गई, तारे निकल आए। कमाल हो गया, दिन में तारे। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं आने वाली? सूरज काला हो गया है, जरूर प्रलय आने वाली है। हम पापियों का अंत हो जाएगा। और अनिष्ट की आकांक्षा से बाजार में भगदड़ मच गई। भागो, प्रलय आने वाली है। काला सूरज हो गया, देखो, जान बचाओ। और मिनटों में सड़क पर कर्फ्यू लग गया। जम्बू बंटी के साथ सर्कस में था। वाह जम्बू, क्या तुम हाथी को उठा सकते हो? हाँ, एक्स्ट्रा सुपर पावर का इस्तेमाल करके। तभी शो को बीच में रोक दिया गया। और कृपया एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। शो ख़त्म किया जा रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों में पहुंचे। शायद कोई भयानक खतरा विश्व पर मंडरा रहा है। सूरज काला हो गया है, दिन में तारे निकल आए हैं। जल्दी ही कीजिए, पंडाल खाली कर दीजिए। और सूचना सुनते ही पंडाल में आपाधापी मच गई। काला सूरज हो गया कैसे? न जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। हटो, मुझे जाने दो। और जल्दी से पंडाल खाली कर दो। घरों में पहुंच, न जाने कैसा संकट है। भागो, निकलो निकलो। ये क्या हो रहा है जम्बू? काला सूरज हो गया कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर हो गई है। आओ मेरे साथ। और बाहर निकलते ही दोनों उछल पड़े। अंधेरा, तारे, कैसे? यह कैसा करिश्मा है? पिंग पिंग पिंग। ओह चीफ सक्सेना मुझसे बात करना चाहती हैं। हेलो जम्बू, मैं बोल रहा हूँ सक्सेना। हेलो जम्बू, भारत ही नहीं शायद विश्व में के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। तुम देख ही रहे हो। मैं तुरंत ही हेडक्वार्टर पहुँचूँ। और मैं पहुँचता हूँ ओरेंडल। इसी समय किसी टैक्सी मिल जाए की आशा बेवकूफ़ी होगी। तो फिर चीप तक कैसे पहुँचोगे? फिर जम्बू के जूतों के अगले भाग पर पत्तियाँ सी उभर आई। कैसा लग रहा हूँ बंटी? वाह। और किरपू, चारों तरफ किरपू का वातावरण। जम्बू, जान सबको प्यारी होती है बंटी, लेकिन सब जानते हैं मौत एक दिन सभी को आनी है। तभी सक्सेना साहब, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सुनो, विश्व के सभी देशों में गुलगुला पासा का नमस्कार। तपते सूरज को काला करने का यह अद्भुत करिश्मा मैंने किया है। हाँ हाँ, ये सारी दुनिया देश सुन ले। एक सप्ताह के अंदर उनके देश के संसदों पर सफ़ेद झंडा लहराना चाहिए। झंडे वे विश्व सम्राट का प्रतीक होगा। और अगर एक देश ने भी ऐसा नहीं किया, इनकार कर दिया, तो मैं सूरज को उदय नहीं होने दूंगा। और अगर सूरज उदय नहीं हुआ तो पृथ्वी में तबाही मच जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और वातावरण तापमान कम हो जाएगा और सारी धरती भयानक ठंड पड़ेगी। और आपसे विदा लेता हूँ, कुछ देर बाद फिर मुलाकात होगी। हाँ, धन्यवाद। जम्बू गुलगुला पासा गुलगुला पासा की इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सूर्य उदय न हुआ तो धरती पर कैसी प्रलय आएगी, मचेगी। सक्सेना साहब, आप फिक्र मत कीजिए। इस गुलगुला पासा की गुलगुली करने का बतासा अवश्य फटेगा। लेकिन जम्बू गुलगुला पासा को ये मैसेज कहाँ से और कैसे भेजा है? ये मैसेज रेडियो पर किसी अज्ञात ट्रांसमीटर द्वारा और ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, किंतु अभी तक अज्ञात ट्रांसमीटर को पकड़ा नहीं गया। यानी हमारे वैज्ञानिक द्वारा
इस अज्ञात ट्रांसमीटर की खोज आरंभ की जा चुकी है। हाँ, तभी विश्व के देशों को गुलगुला पासा मैसेज फिर रेडियो पर आ रहा है जम्बू। तभी मैं अभी आया जम्बू। अरे जम्बू कहाँ जा रहा है वो? और वह रहा एंटीना। ओह, यंत्र से मीटर की सुई उत्तर की दिशा से 30 तक घूम गई। जम्बू, तुम एकाक भाग क्यों गई? मैं उस अज्ञात रेडियो स्टेशन की दूरी पकड़ने की चेष्टा कर रहा था बंटी। मेरा यंत्र की उत्तर की दूरी 30 मील बताई है। इसका मतलब वह अज्ञात स्टेशन उत्तर से 30 मील दूर पर स्थित है और अपराधी भारत में है। मैंने रेडियो स्टेशन से 30 मील की दूरी होने की बात कही है सक्सेना साहब, यह नहीं कि गुलगुला पासा का अड्डा 30 मीटर दूर होगा। बंटी, मैं इसे अज्ञात रेडियो स्टेशन को कपाड़ी स्टेशन बनाने जा रहा हूँ। तुम सक्सेना साहब के घर पर पहुँच जाना। लेकिन जम्मू तब तक जम्मू अपने जिस्म को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर चुका था। परिणाम स्वरूप वह रुई की गोले की तरह नीचे जाने लगा और जम्बू नीचे कूद गया। काम खतरे का है, इसलिए जम्बू तुम्हें साथ नहीं ले गया। आखिर तो बच्चे हो न, तुम्हें घर ले चलता हूँ। और आप यह न कष्ट न करें अंकल, मैं बच्चा ही सही मगर अकेला घर जा सकता हूँ। शुक्रिया। अरे सुनो बंटी, मुझे बच्चा समझते हैं। अचानक कुछ पल में तूफान सा दिखाई दिया। वो यह क्या? भीतर चलो। उफ, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। आह, यह बेहोश हो गया। कार को दौड़ाओ जल्दी। और जम्बू 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक आलीशान बस्ती में पहुंच गया। वो इन्हीं इमारतों में कहीं रेडियो सिग्नल काम कर रहा था। लेकिन इन सैकड़ों इमारतों में कैसे खोजना जहाँ से मैसेज प्रकाशित किया जा रहा है? अचानक जम्बू चौंक उठा। अरे, यंत्र की सुई हरकत कर रही है। इसका मतलब मैसेज फिर से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और इमारत की अंतिम मंजिल इमारत की अंतिम मंजिल मिल गई। अज्ञात रेडियो स्टेशन जहां मैसेज प्रकाशित किया जा रहा है। गुलगुला पासा, अब मुझे जल्दी ही बुलबुले की तरह फोड़ दूंगा। ठहरो जम्बू, रुक जाओ। इमारत में घुसते ही पहले जरा पहचान लो यह कौन है। बंटी, बहुत ठीक पहचाना। अगर तुमने इमारत के भीतर घुसने की चेष्टा की तो बंटी की लाश तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। जम्बू, तुम मेरी परवाह मत करो, इस इमारत की धज्जियां उड़ा दो। छोड़ दो इन्हें, छोड़ना मत जम्मू। बकवास बंद कर छोकरे। हरामजादे, बंटी को कुछ मत कहना। फिर हमारा काम मानो और सड़क पर जाकर खड़े हो जाओ और सभी सफ़ेद झंडे फहरा नहीं देते वहीं खड़े रहो। ध्यान रहे तुम्हारी सांस की आवाज़ भी सुन सकते हैं, इसलिए किसी से कुछ कहने की गलती मत करना। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। लेकिन बंटी को खरोच भी नहीं आई तो तुम्हें ढूंढना और तुम्हारे सिर पर इतने जूते बरसाऊंगा कि तुम्हारे साथ बसते गंजे पैदा होगी। बेचारा जम्बू सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। सामने सिवाय इनके पास फिलहाल दूसरा कोई चारा नहीं था। ओह, न जाने बंटी इनके हाथों कैसे लग गया। मैं सक्सेना साहब के संग्रसन में छोड़कर आया था उसे, लेकिन अब क्या करूं? मेरा इमारत में घुसने का रेडियो ध्वस्त करना बहुत मुश्किल बहुत आवश्यक ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। अगर मैंने भीतर घुसने की चेष्टा की तो वे बंटी का तक दिन कर डालेंगे। और उधर जम्बू चक्कर में था। विश्व की सरकारें की नींद उड़ी हुई थी। यह संकट मामूली नहीं है। पूरा विश्व इस समय अंधकार में डूबा हुआ है और संयुक्त
राष्ट्रसंघ अब की आपातकालीन बैठक में प्रत्येक देश के ने कोई न कोई विशेष व्यक्ति उपस्थित था, लेकिन समस्या यह है किया क्या जाए, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि यह गुलगुला पासा दुनिया में किस कोने पर है। यह यह हम हार नहीं मान तो क्या हम हार मान लें, उसकी अधीनता स्वीकार कर लें? असंभव, कभी नहीं। जब तक गुलगुला पासा का पता नहीं लग जाए तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। इसे पहले गुलगुला पासा का पता लगाया जाए, फिर केवल इन्हीं 5 दिनों में। भारत के भारत के मंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि गुलगुला पासा का पता कैसे करें। भारत में एक नाम मैंने सुना है, वह कुछ कर सकता है। कौन? जम्बू। जम्बू 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 और केवल जम्बू। आइडिया। अरे जम्बू प्यारे खोपड़ी। आइडिया। वाह जम्बू प्यारे, तेरी खोपड़ी चूम लेने का दिल कर रहा है। क्या योजना बनाई है? अरे जरा इस ट्रक के निकट, जरा वह ट्रक कुछ और निकट आ जाए, और न जाने अंधेरा खत्म होगा। ये सड़क पर कौन खड़ा है? खैर मुझे क्या। और जैसे ही इसके आगे से गुजरा असली जम्बू चंपत, और यहाँ दिखेगा जम्बू का प्रतिबिंब, और पलक झपकते से पूर्व गटर में समा गया। और ट्रक के सामने से हटते ही सड़क पर नजर आया असली वह असली जम्बू तो पहले तो नहीं हो ही नहीं सकता। अरे टकलू प्यारे, अगर गुलगुला पासा के चेले हो तो हम भी उसके बाप हैं। अब देखता हूँ कैसे तुम्हारा धूम धड़ाक के साथ स्वागत करता हूँ उधर हाल में। हाँ हाँ, देखो बंटी, डगलस ने जम्बू को कितना विवश कर दिया जो सड़क से हिल भी नहीं सकता। किसी धोखे में मत रहना टकले मियाँ, उसका नाम जम्बू है। वह सड़क पर खड़े खड़े भी तुम्हें मुर्गा बनाकर कुकड़ू कुक करवा सकता है। और बंटी का कहना झूठ नहीं था। यहाँ की इमारत के एरिया आरंभ हो चुका है। चल बेटा जम्बू, दिखा अपनी खोपड़ी में लगे ड्रिल का कमाल। घर और जम्बू ड्रिल से छेद से ऊपर आ गया, और फिर लिफ्ट वे पर। चल, यह भी अच्छा हुआ, इस रास्ते से सीधा ऊपर पहुंचा जा सकता है। और अचानक मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजी। ओह, वह लिफ्ट तो नीचे आ रही है, खतरा। अगर ऐसे में अगर ऐसे में तार को टंगा रहा तो लिफ्ट मेरा पापड़ बना देगी, और ड्रिल का कमाल फिर दिखाना पड़ेगा। और फिर जम्बू के सिर से निकली ड्रिल बेहद तेजी से हरकत में आई, और लिफ्ट में छेदे में छेद कर दिया जम्बू। और फिर लिफ्ट के अंदर जम्बू। जम्बू तो यहाँ है, फिर वहाँ बाहर कौन खड़ा है? वहाँ भी जम्बू है प्यारे लाल, जम्बू जम्बू। हाय मेरा जबड़ा। बंटी का है ऊपर हाल में मर गया धड़ाक, और लिफ्ट का दरवाज़ा टूटा। तुम्हारा गेट पोस्टमार्टम तो बाद पोस्टमार्टम तो मुझे जीते जी नहीं करना होगा। गोली चलाओ। धड़ाक। मुझे गोली खिलाओगे सूखे टिड्डो? ये तो घुसे तुम्हारा बाप खाएगा क्या? अब मुझे सबसे पहले बंटी को ढूंढना है। और हाल में सबकी नज़र जम्मू पर टिकी थी। अचानक कुछ देखता हुआ गंजा शैतान चौंका। अरे यह क्या धोखा! जम्बू। वाह, असली जम्बू नहीं बेटा। बंटी को गोली मार दो। कई गनियां बंटी की तरफ तन गई। भून डालो। ओह,
यही वक्त है। लेकिन गोलियां दाग दी गई और आश्चर्य, बंटी कहाँ था? ठहरो शैतानो, बंटी वहां था जहां जम्बू के पास। बंटी, शाबाश बंटी। जम्बू, इस गंजे शैतान को मत छोड़ना। इसने मुझे जाने कब से बांध रखा है। वह मैंने अपनी उंगलियों के नाखूनों में छपे ब्लेडों से रस्सियां काट डाली, वरना ये तो मुझे मार ही डालते। जम्बू, तुम यहाँ तो फिर सड़क पर कौन है? वह मेरा प्रतिबिंब है जिम्बू मियाँ। एक और चमत्कार दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। जम्बू ही जम्बू, ये सब भी मेरे प्रतिबिंब हैं। यहाँ ये रहा असली जम्बू। आह! जम्बू एक बटन दबाते ही प्रतिबिंब गायब हो गए और गने जम्बू पर बरस उठी। भून डालो जम्बू को। जम्बू अपने पर किए वारों का बदला तुमसे कैसे पांजियों से जरूर लेगा। धड़ाक धड़ाक। और बंटी भी अपना गुस्सा उतारने के पूरे मूड में था। मुझे बांध मुझे बांधी थी रस्सी, चक बंटी के गले की घंटी बांधने का मजा। हाँ तो प्यारे टकलू मियाँ, अगर तुम इसी चटकने की टाट मसलाने चाहते हो तो जो मैं पूछूं बता देना, नहीं तो मेरा एक पड़ेगा और एक मेरा। तेरे जैसा लमटक तो नहीं बता सकता। ये पिलपला बताएगा कौन? पिलपला बता पिलपिला बताएगा नहीं, गुलगुला पासा। मुझे नहीं पता। तड़ाक। गुलगुला पासा का पता नहीं तो बता, पानी में घोल कर पी जाऊंगा। मुझे यह भी नहीं पता। फिर झूठ बोलता है। झूठ बोले कौआ काटे और जूते पड़े सिर पर। ठहरो, मुझे मत मारो। मैं जो कुछ जानता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। गुलगुला पासा इस स्क्रीन पर आकर मुझे विशेष निर्देश देता है और हम नहीं जानते वह उस समय कहाँ बैठा है होता है। और स्क्रीन पर वह अपना खूबसूरत मुखड़ा प्रकट करता है प्रत्येक दिन ठीक 4 बजे। फिर जो संदेश देने होते हैं वह हमें देता है। बंटी को बंटी को क्यों पकड़ा गया तुमने? गुलगुला पासा को सकता कि कहीं तुम उसे काम में रोड़ा न बन जाओ। बंटी तुम्हारे बारे में निर्देश देने ये कुछ देर बाद स्क्रीन पर आएगा। ओह तो प्यारे टकलू, अब तू वही करेगा जो कहेंगे, हम तुमसे करवाएंगे। और करो, ठीक है। और अगर तूने गड़बड़ दी तो गुल पासा तो बाद में गुल गुलगुली करेगा। पहले तुम्हारा ही जान ले लूंगा। बंटी, गुलगुला पासा को तुम यहाँ बांधे हुए थे ही नजर आने चाहिए, जबकि असलियत में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। और टकलू प्यारे, गुलगुला पासा को बताओ और बातों में उलझाओगे। और जम्बू डोल काश के गले में एक मोती वाली माला डाल दी। बंटी, अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो यंत्र का लाल बटन दबा देना। इसके गले में बंदी माला इसके जिस्म के परकचे उड़ा देगी। तुम फिक्र मत करो जम्बू, ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तभी डैशबोर्ड पर हरा बटन जलने और बुझने लगा। गुलगुला पासा स्क्रीन पर आ रहा है जम्बू। ओह तो आने दो। डगलस, यस हिम। ओह चीनी शैतान। बंटी को अभी कैद बंटी को अभी कैद में ही रखो। विश्व सम्राट बनने के बाद बंटी को ढाल बनाकर जम्बू को भी समाप्त कर देना चाहती हैं। बंटी आपके सामने बंधा है महाहिम, हम देख रहे हैं। जम्बू का दिमाग तेजी से चल रहा था। गुलगुला पासा इस इमारत में ही कहीं होना चाहिए।
और यंत्र के जरिए परमाणु कक्ष में ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर इधर यहाँ इस इमारत के यंत्र की सुई संकेत कर रही है। जम्बू गुलगुला पासा जम्बू को बहुत नचा लिया, अब तू जम्बू तेरा करेगा तमाशा। और जम्बू गुलगुला पासा, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शैतान, तू क्या समझता है, सूरज को ढक कर तू अंधेरा तू पैदा करेगा और उसमें छिप जाएगा तू। जम्बू तुझे ढूंढ नहीं सकेगा। देख, जम्बू ने तेरे सामने ही खड़ा है। जम्बू, सूरज को उदय करवाओ, मैं टकलू को ख़त्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। और जम्बू को कुछ कहने से पूर्व बंटी ने यंत्र का बटन दबा दिया। टकलू के जिस्म के परकचे उड़ गए। और उधर जम्बू को देखते ही गुलगुला पासा ने एक विचित्र पिस्तौल से फायर किया। जम्बू, अब तू हमेशा मेरे हाथों मरेगा। जम्बू, अब तू मेरे हाथों मरेगा। तड़ाक। और जम्बू की बेल्ट लहराई। ले संभाल जम्बू का वार। तड़ाक तड़ाक। और उसके बाद जम्बू गुलगुला पासा पर फिर पड़ा। ये लो जम्बू का सुपर सैनिक घुसा खा। तड़ाक। अब अपनी ठुड्डी टंगड़ी, ये बनी नाक का पकौड़ा। और फिर अचानक, जम्बू तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सूरज को काला करने वाला बटन अंतरिक्ष में है और मैं स्थित उपग्रह से निकल रहे हैं। अगर मुझे कुछ मार दिया तो सूरज कभी उदय नहीं हो सकेगा। हा हा हा। तभी जम्बू के हाथ में टाइम बम नजर आया। बेटा गुलगुला पासा, अगर तू डाल डाल तो मैं पात पात, देख इसे पहचान। क्या है टाइम बम? और इस पल सूरज की किरणों ने गुलगुला पासा को रस्सियों की तरह जकड़ लिया। और गुलगुला पासा, हमारे पास तुम्हारा उपग्रह ढूंढ कर नष्ट करने में बहुत समय है, लेकिन तुम्हारे पास मौत से बचने के कुछ मिनट। अगर तुमने उपग्रह को क्षतिग्रस्त करके सूर्य को उदय न किया तो अपनी जिंदगी का सूर्यास्त हुआ समझो। नहीं नहीं, बम हटा दो। जम्बू, बंटी, तुम ये इमारत जल्दी जल्दी खाली कर दो। वन मुझे ये बम कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। टाइम बम फटने में केवल 2 मिनट हैं गुलगुला पासा। नहीं, केवल 1 मिनट। ठहरो। नहीं ठहरो। कंट्रोल बोर्ड पर लगे काले बटन को एक साथ दबा दो। और जम्बू ने झटपट से बटनों पर मेरी योजना काम कर गई। और हा 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 हा, उपग्रह नष्ट हो गया। जम्बू, ये टाइम बम हटा दो, इसके फटने में कुछ सेकंड है। इतना सुनते ही जम्बू ने एक जबरदस्त ठाका लगाया। हा 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 हा। ये केवल बम नहीं गुलगुला पासा, केवल एक सिगरेट एस्ट्रे है। ये देखो। धोखा। और ठीक उसी क्षण बाहर अंधेरे में थरथराए लोग सूरज की चकाचौंध खिल के उठा। सूरज वापस उदय हो गया। संकट के बादल काले छट गए। और जम्बू गुलगुला पासा को भारत के सर्वाधिक सुरक्षित जेल में छोड़ने के बाद बंटी के शानदार ट्रीट देने के लिए शानदार होटल की ओर जा रहे थे। समाप्त दोस्तों।